आज की दुनिया में तो ज्ञानी उसे माना जाता है पंडित सोई जोई गाल बजाबा। क्या विद्वान पंडित उसी को लोग समझते हैं जो भाषण देना बहुत अच्छा जानता है, गाल बजाना बहुत अच्छा जानता है। देखो प्रधानमंत्री बना के बैठा दिया, क्या खासियत है? अच्छा भाषण देता है ना। नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना के बैठा दिया, क्या खासियत थी? है? जो विरोधी लोग होते थे, पीछे से बहुत बुराई करते थे, नेहरू जी के सामने जब जाते थे तो पलट जाते थे। ये है आत्मा की परिवर्तन शक्ति, वातावरण को परिवर्तन कर देना। और ये वातावरण को परिवर्तन करना उसी के आधार पर धर्मपिताएं प्रत्यक्ष हुए थे। उसी के आधार पर जो अव्वल नंबर धर्मपिता गाया हुआ है संसार में, अल्लाह अव्वल दीन, वो भी प्रत्यक्ष होता है। कौन सी शक्ति के आधार पर? वाइब्रेशन को पलटने की शक्ति के आधार पर। वाइब्रेशन को बांध लेता है। प्राचीन काल में, द्वापर युग में ऋषि मुनि होते थे, उनके आश्रम में शेर और बकरी बताते हैं एक घाट पानी पीते थे। ऐसा वातावरण कैसे बन गया है? ऋषियों मुनियों के मानसिक वाइब्रेशन के आधार पर। ये मनसा का वाइब्रेशन वो चीज है जो 16,000 गोपियों में प्रसिद्ध है। क्या भूल गए? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। कि 16,000 की संख्या में ही क्यों बांधा गया है? ये क्यों नहीं कहा 9 लाख से पूछो? 16,000 मस्तारिया होते हैं। 16,000 मस्तारिया होते हैं। हाँ, आप शुद्ध संकल्प को आते हैं। उनको गोप गोपी कहा गया। गुप्त संबंध जोड़ा। जोड़ माने योग, लगाओ, अटैचमेंट, लगन लगाई बुद्धि की। और बुद्धि की लगन कब लगती है? लगाव कैसे पैदा होता है? अरे गीता में भी बता दिया, संगात संजायते कामा। क्या? संग करने से कामना पैदा होती है। कि और याद करें, और याद करें, और याद करके और अतीन्द्रिय सुख लें। योग की ऊंचाइयों में ही चढ़ते चले जाएं, गिरने की बात ही नहीं। जैसे राधा कृष्ण हैं, लक्ष्मी नारायण के नीचे खड़े हुए, दूसरी पीढ़ी नई सृष्टि की, क्या कर रहे हैं? दृष्टि योग का सुख ले रहे हैं। दृष्टि आंखें
आंखें ये देह का अंग है या नहीं है? और देह विनाशी, देह विनाशी तो इंद्रियां भी विनाशी और इंद्रियों का रस भी विनाशी। तो 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण पहले जन्म में, जब अगले जन्म में जाके जन्म लेंगे या उनकी प्रजा जन्म लेगी तो कम कला वाली बनेगी या चढ़ती कला वाली बनेगी? क्यों? क्योंकि देह का सुख लिया। ये कलातीत स्टेज नहीं है। जो अतीत की स्टेज का सुख देने वाला कहा जाता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। कलाओं से परे का सुख देने वाला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। पहले स्वयं कमाई करे तब दूसरों को देने वाला बने। पहले स्वयं इस स्टेज में टिके। कौन सी स्टेज है? कलातीत मना अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में टिके। जो शिव के मंदिरों में दिखाई गई है, परम पूजनीय स्टेज। कर्मेंद्रियों से कर्म भी कर रहा है, लेकिन स्टेज कैसी है आत्मा की? है इंद्रियों का रस लेने की स्टेज है, इंद्रियों से परे की स्टेज में है। उसको कहेंगे अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से अतीत का सुख। तो बताया